हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़हन नाबरीन आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए, इस घड़ी के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदावन बड़ा ही मेहरबान है, रहम करने वाला खुदा है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और इस वक्त जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को भी इस प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह से जितने पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। और आज के डे में हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि इस साल में जरूर आप संडे स्कूल क्लासेस को ज्वाइन करें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। और इस वक्त जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम तर व्यूअर्स के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वॉच करते हैं और बरकत पाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, ज़रूर अपने माँ बाप का कहना माना करें और यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं और संडे स्कूल ज़रूर जाया करें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल दिया जा सके। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और जाहिद शाहिद के साथ मिलकर दुआ मांगें। ना कुछ ब्लेस कर, पास्टर ने कुछ ब्लेस कर, अपने माँ बाप दुआ करते उनको कुछ ब्लेस कर, संडे स्कूल के बच्चों की दुआ करते उनको कुछ ब्लेस कर, पास्टर ने फजल के दुआ करते उनको पूरी टीम को कुछ ब्लेस कर, वीजी की पूरी टीम को कुछ ब्लेस कर, उनके पाकिस्तान अमन सलामती यहीं पर मानता है बहुत एमसी के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत में तलावत करना चाहूंगी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फी अल हकीकत यही है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया, बल्कि बहुत सारे मौजज़ात हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें तो खुदा हमारी जिंदगी में भी रोज बरोज जो है वो मौजज़ा करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यीशु मसीह के गिर्द जो लोग थे उन्होंने भी मौजज़ात को देखा, उन्होंने अजायब को देखा, निशानात को यानी मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स को देखा। तो फिर वो यीशु मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने कहा कि यकीनन ये खुदा का नबी ही है जो ये काम कर सकता है। सो मैं यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। सो इसका मतलब है कि जो अजायब, निशानात और मौजज़ात यीशु मसीह करते रहे हैं वो आज हम भी कर सकते हैं। और फिर लोगों के लिए ये बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि ईमान में तकवीयत का बायस होंगी ये चीज़ें। तो हमें इस बात को हमेशा समझना चाहिए। यीशु मसीह की अवलीन तरजीह रही है कि वो ये चाहते हैं कि हम अपने कामों से पहचाने जाएं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है और जमा की जाती है ताकि आग में झोंकी जाए। सो मैं यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ ये बात आज प्रोग्राम के आगाज में कहना चाहता हूँ। जितने आप देख रहे हैं, इस साल में अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे, क्योंकि यीशु को देखकर लोगों ने कहा कि यकीनन ये खुदा का नबी है। तो क्योंकि यीशु मसीह अजायब, निशानात और मौजज़ात करता रहा, आज आपको देखकर लोग कहें कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब वो आपके कामों को देखें, जब वो आपको सुने, जब वो आपको जो है वो चर्चिस में जाते देखें, और फिर आप बाइबल मुकद्दस को चर्च में लेकर जाने की जो है वो आदत अपनाएं। बहुत सारे लोग अपना फ़ोन, अपनी चीज़ें जो है वो और जो ज़रूरी चीज़ें हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर चर्च में जाते हैं, लेकिन चर्च में जाते वक्त अपनी बाइबल मुकद्दस को जो है वो घर में ही भूल जाते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप चर्च में आए आपके हाथों में किताब मुकद्दस हो। और ये मोहब्बत का इजहार है कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। और इन कामों से भी जनाब लोग जानेंगे कि आप खुदा के लोग हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपके चाल चलन से पता चलना चाहिए। और जब आप चर्च जा रहे हैं, चर्च जाना बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। और खुशी से खुदा की हैकल में दाखिल होना चाहिए, गुनगुनाते हुए, हमें उसकी हम सताइश करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होना
होने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जैसे हम अपनी जिस्मानी तैयारी कर रहे होते हैं, हम शावर लेते हैं, अच्छे कपड़ों का चुनाव करते हैं और हम बाइबल मुकद्दस को घर पे भूल जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन हर एक यंगस्टर के हाथ में होता है। नौजवान नस्ल जो है वो फ़ोन को तो नहीं भूलती लेकिन बाइबल मुकद्दस को भूल जाती है। मेक श्योर कि दिस ईयर आपको चाहिए कि आप बाइबल मुकद्दस के साथ साथ अपनी नोटबुक भी साथ लेकर जाएं, ताकि खुदा के खादमीन जब कलाम को शेयर करते हैं आप डेट और बाकायदा उन सारी चीज़ों को जो हवाला जात वो शेयर करते हैं, आप उन तमाम टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को आप लिख सकते हैं, ताकि आप पूरा वीक जो है आप उसको रिमाइंड रखें। जब डेली बेसिस पर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो आप ज़रूर जो है वो उसके मुताबिक भी स्टडी करें। खुदावंद आपके साथ हो। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टाइम ये मिलकर देखते हैं, बरकत को रिसीव करते हैं। The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Whoa, He's the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. तो जी वर्ड्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है और बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि ये मौज़ा ना सिर्फ एक मरतबा बल्कि दीगर मरतबा हमें अनाजील में ये नज़र आता है कि खुदा यीशु मसीह ने ये मौज़ा किया। खुदा यीशु मसीह हमारे खाने पीने की फ़िक्र करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि अपनी सारी फ़िक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग खाने पीने की बड़ी फ़िक्र करते हैं, लोग संडे के
रोज जो है वो चढ़ जाना पसंद नहीं करते। उनकी ये कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो जॉब पर जाएं, अपनी ड्यूटी को देखें। मेरे अजीजों, लेकिन एक बात जहन में रखें कि हमें पहला दर्जा खुदा को देना है, ना कि हमें अपने उस रोजगार को देना है, क्योंकि बरकत भी देने वाला खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। यकीनन वही बरकत देने वाला कादिर खुदा है। हमें इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं और खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो यकीनन वो हमें ब्लेस करता है। बाइबल मुकद्दस में पास्टर अनिल हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील जब उसका छठा चैप्टर रीड करते हैं तो उसकी पहली 15 आयात, वहां पर हमें ये मौजज़ा नजर आता है कि यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। किस तरह से, क्या वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कैटल्स में खाना कुक किया जा रहा था, लोगों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, क्या हुआ था वहां पर सीन, किस तरह से ये मौजज़ा जो है वो जाहिर हुआ। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ये, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जो किताब मुकद्दस में लिखी है कि एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और वो भी उस भीड़ के अंदर है जिसमें 5000 के करीब सिर्फ मर्द हैं और औरत और बच्चे इसके अलावा हैं। और कहा यह जाता है कि ये तकरीबन जो तादाद है वो तकरीबन 15 से 16,000 लोगों की बच्चे और औरतें डाल के ये तादाद बनती है। अब ये जो क्राउड था ये 15 से 16,000 का जो है ये वो क्राउड था, जिसमें 5000 के करीब सिर्फ मर्द थे। अब किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने जो है वो शागिर्दों से कहा कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी। और शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये कहा था कि इनको अपने अपने शहरों, देहातों और करीबी इलाकों में जाने दे ताकि अपने लिए कुछ खाने को मोल लें, क्योंकि शाम होने को थी। यीशु ने कहा कि तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। अब जब ये बात सुनी तो वो बड़े हैरान हो गए कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी। और फिर एक शागिर्द ने आकर कहा भी कि 300 दिनार की रोटियां तो इनके लिए काफी नहीं होंगी। तो मतलब उनके पास 300 दिनार थे और एक आज के दौर में ये बड़ी अमाउंट थी, लेकिन फिर भी जो लोगों की तादाद थी वो इंतहा से ज्यादा थी, तो उनके लिए ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। तो फिर यीशु ने कहा कि तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। जब ये बात सुनी तो वो ढूंढने लगे कि किसके पास क्या है। यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो हैं वो एक बच्चे से उनको मिली, और बच्चा जो है वो, मैं ये समझता हूँ 5 रोटियां आज के बच्चे नहीं खा सकते, लेकिन वो बच्चे के पास नहीं, शायद उसके साथ और उसके भाई बहन भी होंगे। खैर उसके पास वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और यीशु ने कहा कि मेरे पास लाओ, तुम्हारे पास क्या है। अब ये बात सुन के वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो है वो यीशु मसीह के पास लाए, और जब वो यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु ने उन पर बरकत चाही और फिर शागिर्दों को दे दी, लोगों को नहीं दी। ये भेद है जिसको हमने समझना है कि शागिर्दों ने जो कुछ कलीसिया के पास है, लोगों के पास है, वो लिया और यीशु मसीह को दे दिया, और जब यीशु को मिला तो यीशु ने उस पर बरकत दी है। और जब बरकत देकर जो है वो रखी है रोटियां और वो मछलियां, तो यकीन माने जनाब वो अल्फाज बरकत के थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसे मूवी में दिखाते हैं कि टोकरा नीचे आया और टोकरा जो है वो रोटियों से और मछलियों से भरा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, यीशु ने आसमान की तरफ बुलंद किया और शागिर्दों को दे दी कि इनको बांट दें, और लिखा कि तोड़ कर दे दी। अब शागिर्द जो थे वो ज्यादा थे, 5 रोटियां थी, 10 शागिर्दों को वो रोटियां मिल गई और वो मछलियां भी मिल गई। अब जब तोड़ कर दी तो तकरीबन 5 रोटियों के 2 हिस्से किए तो वो 10 शागिर्दों के पास चली गई, और अब ये कहा गया कि आप इसको जाकर बांटे। अब शागिर्दों के बहुत सारे मुसन्निफीन कहते हैं कि उनके पसीने छूट गए थे कि अब करेंगे क्या, कि रोटियां तो यीशु मसीह ने बरकत दी है, अब वो 5 रोटियां हमारे हाथ में है और जो है वो मछलियां भी जूं की तू है, रोटियां भी जूं की तू है, सिर्फ इनके टुकड़े करके हमें दी गए और सिर्फ बरकत चाहिए। अब यीशु मसीह के अल्फाज जो थे वो काम करने थे। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उनको ये लगता है कि मैं दुआ कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में जो है फाइनेंस नहीं बढ़ा, कारोबार के वसाइल तो वही है, कारोबार वही है, जॉब वही है, ड्यूटी वही है। मैं बैंक में जॉब कर रहा हूं तो बैंक के अंदर हूं, मैं स्कूल में हूं तो स्कूल में हूं, मैं एक कंपनी के अंदर हूं तो कंपनी के अंदर हूं, या मैं अपना प्राइवेट कर रहा हूं तो उसमें दुआ कर ली है, यीशु मसीह ने बरकत दे दी है, या खादिम ने आकर बरकत के अल्फाज बोल दिए, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। अब ये सब कुछ जब हो गया ना तो उन्होंने रोटियां ली
और वो ईमान के साथ, चूंकि यीशु मसीह ने अल्फाज बोल दिए थे कि बरकत चाहता हूं, और जब वो रोटी तोड़ी है यानी उसका चौथाई हिस्सा, हाफ उनके पास है, और फिर जब चौथाई हिस्सा तोड़कर दिया है तो फिर रोटी बढ़ना शुरू हो गई है। मछली तोड़ के दी है, मछली बढ़ना शुरू हो गई है। और इस तरह से जो उनके हाथ में ब्लेसिंग थी वो उनके हाथ के अंदर है, वहीं से तोड़कर वो देते जा रहे हैं, रोटी बढ़ती जा रही है, वो तोड़कर देते जा रहे हैं, रोटी बढ़ती जा रही है। इस तरह से फिर 12 टोकरे, जिसने 5 रोटियां 2 मछलियां दी थी, वो 12 टोकरे उसके लिए ही थे, बचे हुए भी उसके ही थे। तो दैट मीन्स कि जब आप खुदावंद के लिए देते हैं, जब आप खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जब आप अपनी बरकत को दूसरों के साथ बांटना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी बरकत बढ़ जाती है जनाब। और ये इंतहाई जरूरी है। जितने आप देख रहे हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप जब बरकत को बांटते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिया है, और फिर आप रिटर्न करते हैं, इसको आप जो है वो शुक्रगुजारियां कह सकते हैं, हदिये चंदे कह सकते हैं, आप इसको दयकी कह सकते हैं, जो कुछ खुदावंद ने दिया है जब आप खुदावंद के हाथों में दोबारा लौटा देंगे और फिर आप उसे डिलीवर करेंगे, तो यकीन माने बरकत लेने से कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शेयर किया, और यही पॉइंट है, जो कुछ आपके पास है, सबसे पहले तो जो टाइम खुदा ने आपको दिया है, जिंदगी दी है, और अपना टाइम जो है वो आप खुदा को दे। सबसे पहला दर्जा आपने खुदा को देना है, सैक्रिफाइस करना है। जैसे कि पास्टर नील कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। जब आप उसकी इबादत करते हैं, आप अपना आप उसको दे देते हैं, अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं, तो दैट मीन्स कि आप उस जगह तक पहुंच गए हैं। क्योंकि हमारा ईमान जो है वो इसी बात पर है कि हमारा खुदा मुहैया करने वाला है, और वो जिंदा खुदा है। यकीनन वो आज भी प्रोवाइड करता है। उस बच्चे ने देखे कि सैक्रिफाइस किया उसने, अब जो कुछ उसके पास था, बेशक उसकी माँ ने उसको वो लंच ही दिया था, उसके हाथ में वो लंच बॉक्स था, और उसमें वो लंच बॉक्स जो है वो यीशु मसीह के आगे पेश कर दिया। आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हम जो कुछ हमारे पास है हम खुदा के हजूर रख रहे हैं। तो भी पास्टर नील, मेरे माइंड में एक स्टोरी आ रही है कि हम उस बुढ़िया को भी देखते हैं जो कि हैकल में सिर्फ और सिर्फ 2 दमड़ियां डाली, और यीशु मसीह वहां पर खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने सब कुछ डाल दिया, मीन्स के इसने जो कुछ इसके पास था इसने डाल दिया, सबसे बड़ा हदिया इसका है। बहुत सारे लोग थे अपने माल की बहुतात में से डाल रहे थे, हो सकता है वहां पर हजारों की तादाद में डाल रहे हो, लेकिन उस बुढ़िया ने 2 दमड़ियां डाली। तो यीशु मसीह ने कहा, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे बड़ा हदिया डाला? बहुत सारे खुदाम को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं जी मैं तो हदिया नहीं लेता, मैं तो लोगों को दे देता हूँ, और मैं भी, देते सभी हैं, बहुत सारे खादिम हैं, सीनियर पास्टर फजल साहब जो हैं वो बड़ी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन जब हदिये की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि आप लाएं ताकि आप बरकत पाएं। और मैं पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी कि दयकी और हदिये जो है इससे पादरी की बरकत नहीं है। किताब मुकद्दस में लिखा है जो लाएगा वो बरकत पाएगा, आसमान उसके लिए खुलेगा। तो ये इंतहाई जरूरी है। और 2 दमड़ियां का जब आप बात कर रहे हैं कि बुढ़िया की जो बुजुर्ग खातून थी, उसने यीशु देख रहा था हैकल में का जो वो गल्ला था उसमें वो डाल रही थी 2 दमड़ियां, और उस वक्त के दौर में 2 दमड़ियां जो है वो एक दिन की उजरत हुआ करती थी। यानी एक दिन, सारा दिन अगर कोई मेहनत करता है 8-10 घंटे, तो उसे जो उजरत मिलेगी एक दिन की वो ये होगी कि 2 दमड़ियां उसे मिलेंगे। और उसने अपना वो 2 सारा दिन का जो कुछ उसके पास था वो उसने डाल दिया। यीशु ने जाकर रोका नहीं है, यीशु ने जाकर ये नहीं कहा कि नहीं बेबी आपके पास तो है नहीं, बुजुर्ग के आपके पास तो है नहीं, तो आप क्यों इसमें डाल रही हैं? तो यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कभी ये नहीं चाहते कि आप बाइबल के जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, उनसे हटकर चलें। और अगर आपके पास थोड़ा है तो यही अच्छा वक्त है बोने का, जब आपके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो इसलिए दयकी नहीं देते क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, हम तो इसलिए हदीये नज़राने देते नहीं क्योंकि हमारे पास है नहीं, खुदा हमें दे तो हम देंगे। तो ये कभी नहीं होना। और फिर जब उनके पास हो तो भी वो नहीं देते। तो ये खुदावंद के असूल है, द गॉड
गॉडली प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हमने चलना है, और वो ये है कि आपने पहले देना है। और दो दमड़ियां के साथ साथ वो एक और सारपत की बेवा की स्टोरी मुझे याद आ रही है, और एलिया वहां पर चला गया। तो आज के दौर का कोई खैर खादिम होता तो वो जाकर जब उसने हालत देखी ना, तो आज के दौर का खादिम होता तो वो देख के कहता नहीं ये देखो तो आप ही कुछ नहीं, खुदा ने क्या मेरे लिए इंतजाम करेगी, मतलब है इस इलाके च कोई और बेवा लाभ लेना है जो कोई अमीर होए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने वहां पर उसको पता चल गया कि ईमान का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर से जो कुछ ना होने का खौफ है वो निकालना है। जब तक आपके अंदर से कुछ ना होने का खौफ नहीं ना निकलेगा, खुदा कभी आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर पर मुआवजा नहीं करेगा। अगर ये खौफ है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल लाचार हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं खुदा को क्या दूं, अगर आपके अंदर ये खौफ है ना, तो फिर इसको निकालने की जरूरत है। क्योंकि उस बेवा के अंदर वो खौफ नहीं था, तो यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की। उस सारपत की बेवा के अंदर ये खौफ निकला, तो वो तकरीबन 2 साल तक वो खाती पीती, ना तो उसका बच्चा मरा ना वो मरी। तो इसका मतलब यह है कि हमने खादिमों के हाथ में देना जो कुछ है आपके पास थोड़ा बहुत, और फिर वो ब्लेस करके आपको देखो। ये प्रिंसिपल है, लोग बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं जो खुदाम को लेकर उनकी ट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं जितने आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की ट्रोलिंग का हिस्सा बनते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप खुदाम को ना दें, तो आप बाइबल की मुखालफत कर रहे होते हैं। क्योंकि खादिम को भी चाहिए कि वो इंजील के लिए लगाए, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है वो इस तरह की बात ना करें, क्योंकि आपके घराने पर से खुदा का हाथ उठ जाता है जब आप ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है मेरा खादिम जो है वो मेरी आंख की पुतली के जो है वो बराबर है, जो उसे छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। तो इसलिए आप खुदाम के खिलाफ बोलना बंद करें और अपने घरानों पर के लिए दुआ करें, ताकि आपके घरानों पर खुदा का आसमान खुले। क्यों जनाब? प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें दुआ करने की जरूरत है। यकीनन खुदा आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता है। जिस तरह से हम इन स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं, आई होप सो आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे होंगे। आप जरूर खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं और वहां पर आप दीगर इस तरह की बथेरी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। आप जरूर अपने बच्चों को भी मेमोराइज करवाएं, ताकि आपके बच्चे जो हैं उनकी रूहानी तरक्की हो, तरबियत हो और वो खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी महक आरिफ से सुने। खुदावंद यीशु मसीह 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। ये मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। नाम महक आरिफ है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु 5000 से ज्यादा को खाना खिलाता है। यीशु गलील की झील के पार गया। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आई। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ बैठ गया। यीशु ने फिलिप्पस से कहा कि हमें इन सब लोगों को खाना खिलाने के लिए कहाँ से मोल लेना पड़ेगा। ये सब बातें वो फिलिप्पस को आजमाने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो आप क्या कर सकता है। फिलिप्पस ने जवाब दिया कि अगर हम इन सब लोगों को खाना खिलाएं तो हमें 200 दिनार से ज्यादा की जरूरत होगी। यीशु के एक और शागिर्द इंद्रियास ने कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो की रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, लेकिन ये इतने सारे लोगों के लिए काफी ना होंगी। यीशु ने कहा कि सब लोगों को घास पर बिठाओ। सब लोग बैठ गए और यीशु ने रोटियां ली और शुक्र करके सब लोगों को बांटी, और इसी तरह उसने मछलियां भी बांटी और सब लोगों ने पेट भर कर खाया। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़े जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। जिन लोगों ने ये मौजज़ा देखा वो समझ गए कि यकीनन ये वही नबी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यीशु जान गया कि ये लोग मुझे अपना जबरदस्ती बादशाह बनाना चाहते हैं, इसलिए वो खामोशी से पहाड़ी पर चढ़ गया। आमीन। सो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी के वसीला से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें हमेशा ईमान से मांगना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी वर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी महक आरिफ से सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से, एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। और जितने भी इस वक्त संडे स्कूल स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, आपको दावत दी जाती है, आप ज़रूर सियालकोट क्रिश्चियन टाउन में आप हमारी तमाम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, खुदावंद में बढ़ सकते हैं। आप जितने यंगस्टर वॉच करें, आप ज़रूर हमारे बाइबल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 से एज लिमिटेड कोई नहीं है। क्यों पास्टर ने
नील, आप जब तक बूढ़े होने तक भी आप खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। जितने भी खुदा के कलाम को सीखने के शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि हम अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात को जहन में रखें कि जवानी के आयाम खुदावंद के साथ स्पेंड करना और अपना आप खुदावंद को दे देना बड़ी ही खुशाइन बात है। हम देखते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद मीन्स के जो हमारे बुजुर्ग, जब वो चारपाई पर चले जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो खुदा को याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि हमें कब खुदा को याद करने की जरूरत है? कुछ जवानी के दिनों में याद करने की जरूरत है, और इसमें कोई शक नहीं है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जवानी के दिन ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। बूढ़े होकर हाजी साहब बनने की या बड़ा अपने आप को मजहबी दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जवानी से ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। और जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को कबूल किया था, उस वक्त ज्यादातर शागिर्दों की जो उम्र थी, पतरस उनमें से बड़ा था, बाकी सबकी उम्र जो है वो 18-20 साल की थी, और कईयों की इनसे भी छोटी थी, और वो टीनेजर्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक यूथ ने जो है वो दुनिया के अंदर बड़ा जबरदस्त सर्वाइवल का काम किया यीशु मसीह के बाद। तो आज की यूथ कहाँ पर खड़ी है, आज हमें देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जैसा पास्टर नील ने कहा कि बुजुर्ग होके बुरी बात नहीं है, आप अगर बुजुर्ग हैं आप जरूर खुदा के साथ जुड़े रहें। लेकिन हम उन तमाम यंगस्टर को इनकरेज करते हैं जो कि अब नौजवान हैं, आपको चाहिए कि आप अभी से खुदावंद के साथ दिल लगाएं, ताकि जैसे जैसे आप एज में बढ़ते चले जाएं, आप खुदावंद में भी बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की खूबसूरत गेम, बड़ी खूबसूरत गेम है स्पून एंड बॉल्स, आइए मिलकर देखते और एंजॉय करते हैं। जी अभी आपने ये खूबसूरत गेम एंजॉय की। आई होप सो जितने संडे स्कूल टीचर्स वॉच कर रहे हैं, आज की गेम के वसीला से भी आपने सीखा होगा कि किस तरह से आप अपने संडे स्कूल किड्स को इनकरेज कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। आप जरूर अपने संडे स्कूल किड्स के साथ इस तरह की गेम्स करवा सकते हैं, आप आर्ट वर्क करवा सकते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो हम कैमरे के पीछे अपने बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे शो का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, हम उन तमाम चीज़ों को तो आपके साथ नहीं शो कर सकते, लेकिन हम जो कुछ जितना हम चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करें, आप ज़रूर इसमें से सीखा करें। और वो तमाम संडे स्कूल टीचर्स जो कि हेल्प लेना चाहते हैं हमसे, लाइक टीचिंग्स, किस तरह से आप अपने बच्चों को मज़ीद खुदा का कलाम सिखा सकते हैं, किस तरह का चीज़ों में आप उनको जो है वो इंटरटेन करवा सकते हैं, आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल क्यों पास्टर नील, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हमारे बहुत तमाम एपिसोड मौजूद होते हैं जो कि आप मिस कर देते हैं, आप नहीं देख पाते। सो
आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा और आज के कलाम के वसीला से भी आपने बरकत को रिसीव किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।